गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बड़ा गरीब था। भिक्षा को छोड़कर उसकी जीविका का कोई साधन नहीं था। वह प्रतिदिन सवेरा होते ही भिक्षा के लिए निकल जाता था, परंतु ब्राह्मण को रोज पर्याप्त भिक्षा भी नहीं मिलती थी। अतः उसे और उसके परिवार को किसी भी दिन भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। ब्राह्मण जब भूख के कष्टों को सहते सहते ऊब गया तो उसने विदेश जाने का निश्चय किया, पर उसने अपने निश्चय को अपने कुटुंबियों पर प्रकट नहीं किया। उसे भय था कि उसके परिवार को यदि ये बात मालूम हो गई तो वे उसे विदेश नहीं जाने देंगे। एक रात जब ब्राह्मण के बाल बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे तो वह चुपके से विदेश के लिए निकल पड़ा। उसे कहाँ और किस ओर जाना है इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। वह एक ही दिशा में चलता गया। ब्राह्मण चलते चलते एक वन में पहुंचा। वन में पक्का कुआं था। ब्राह्मण सुस्ताने के लिए पक्के कुएं की जगत पर बैठ गया। ब्राह्मण के कानों में कुछ ऐसी आवाजें पड़ी जो कुएं के भीतर से आ रही थीं। वास्तव में बात यह थी कि कुएं में किसी तरह 4 प्राणी गिर पड़े थे। बाघ, बंदर, सांप और सुनार। चारों कुएं से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे थे, पर निकल नहीं पा रहे थे। कुएं के भीतर की आवाजों को सुनकर ब्राह्मण के मन में उत्सुकता पैदा हुई। वह कुएं के भीतर झांकने लगा। बाघ की दृष्टि ब्राह्मण पर जा पड़ी। उसने बड़ी ही नम्रता से कहा, कौन हो भाई? दया करके मुझे कुएं से बाहर निकाल लो। मैं तो ब्राह्मण हूँ, तुम कौन हो? मैं बाघ हूँ भाई, कुएं में गिर पड़ा हूँ। मुझे बाहर निकाल लो तो मैं तुम्हारा उपकार मानूंगा। ना भाई, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। तुम बाहर निकलने पर मुझे मारकर खा जाओगे। क्या कहते हो? मैं उपकार करने वाले को मारकर खा जाऊंगा? मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके विपरीत तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ब्राह्मण के मन में दया उत्पन्न हो उठी। उसने सोचा, परोपकार श्रेष्ठ धर्म है। बाघ संकट में पड़ा है, क्यों न उसे बाहर निकाल लिया जाए। ब्राह्मण ने बाघ को किसी तरह ऊपर खींच लिया। बाघ ने कुएं से बाहर आकर कहा, मैं तुम्हारा उपकार सदा स्मरण रखूंगा। हो सके तो कभी भी मेरे घर आना। मैं सामने पहाड़ी की एक गुफा में रहता हूँ। जब भी तुम मेरे घर आओगे मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारा आदर सत्कार करूंगा। देखो, इस कुएं में एक सुनार भी गिरा है। वह कितनी ही प्रार्थना क्यों न करे, उसे बाहर मत निकालना। उसे बाहर निकालोगे तो दुख में फंसोगे। बाघ के चले जाने पर कुएं के भीतर से बंदर बोला, ब्राह्मण देवता, कृपा करके मुझे भी कुएं से बाहर निकाल दो। तुम कौन हो भाई? मैं बंदर हूँ। बाघ की भांति ही मैं भी कुएं में गिर पड़ा हूँ। मुझे भी बाहर निकाल दो। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ब्राह्मण ने बंदर को भी बाहर निकाल दिया। बाहर निकलकर बंदर बोला, मैं सामने की पहाड़ी के नीचे वृक्ष पर रहता हूँ। कभी मेरे घर अवश्य आना। तुम्हारा आदर सत्कार करने से मुझे सुख मिलेगा। देखो, कुएं के भीतर एक सुनार भी है। वह कितनी ही प्रार्थना क्यों न करे, उसे बाहर मत निकालना। बंदर के बाहर आने पर कुएं के भीतर से सर्प बोला, ब्राह्मण देवता, मुझ पर भी दया करो, मुझे भी बाहर निकाल दो। तुम कौन हो भाई? मैं सर्प हूँ, कुएं में गिर पड़ा हूँ। कृपा करके मुझे भी बाहर निकाल दो। ना भाई ना, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता। तुम्हारा क्या विश्वास, मुझे ही डस लो तो। तुम मुझे बाहर निकालोगे और मैं तुम्हें डसूंगा? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। उपकार करने वाले को हानि पहुंचाना पाप है। तुम मेरी बात का विश्वास करो, कृपा करके मुझे भी बाहर निकाल दो। ब्राह्मण ने सर्प को भी बाहर निकाल दिया। बाहर निकलकर सर्प बोला, मैं तुम्हारा उपकार सदा स्मरण रखूंगा। जब भी और जहां भी तुम पर कोई आपदा पड़े मुझे याद करना। मैं याद करते ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। देखो, कुएं के भीतर सुनार भी है। वह दुष्ट प्रकृति का है, उसे बाहर मत निकालना। सर्प के चले जाने पर कुएं के भीतर से सुनार बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल दो। तुम कौन हो भाई? मैं आदमी हूँ, जाति का सुनार हूँ। दया करके मुझे भी बाहर निकाल दो। ब्राह्मण कुछ उत्तर न देकर मन ही मन सोचने लगा। उसे सोच विचार में पड़ा हुआ देखकर सुनार फिर बोला, तुमने बाघ, बंदर और सर्प को तो बाहर निकाल दिया। मुझे निकालने में सोच विचार क्यों कर रहे हो? मैं मनुष्य जाति का हूँ। मैं तुम्हारे उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। एक सच्चे मित्र की भांति तुम्हारी सहायता करूंगा। ब्राह्मण के मन में दया उत्पन्न हो उठी। उसने सुनार को भी बाहर निकाल दिया। सुनार बाहर निकलकर बोला, मैं अमुक नगर में रहता हूँ, सुनारी करता हूँ। आवश्यकता पड़ने पर मेरे घर अवश्य आना। मैं तुम्हारी सहायता के लिए सदा तैयार रहूंगा।
ब्राह्मण कामकाज की खोज में वहां से आगे बढ़ा। वह कई महीनों तक इधर उधर भटकता रहा, पर उसे न तो कामकाज मिला और न किसी ने उसकी सहायता की। आखिर ब्राह्मण को बंदर याद आया। उसने सोचा, बंदर ने सहायता करने का वचन दिया था, क्यों न उसके घर चलूं, कदाचित कुछ काम बन जाए। ब्राह्मण बंदर के घर जा पहुंचा। बंदर ने ब्राह्मण को देखकर अतीव प्रसन्नता प्रकट की। उसने उसका बड़ा आदर सत्कार किया, उसे मीठे मीठे फल खिलाए। ब्राह्मण कई दिनों तक बंदर के घर रहा। बंदर ने आदर सत्कार तो किया, पर कुछ धन नहीं दिया। धन उसके पास था ही नहीं, वह कहाँ से देता। कई दिनों तक ब्राह्मण बंदर के घर रहने के पश्चात वहां से चल पड़ा। उसे बाघ की भी याद आई। उसने सोचा, बाघ भी इसी पहाड़ी की गुफा में रहता है, क्यों न उससे भी मिल लूं। हो सकता है वह मेरी कुछ सहायता कर दे। ब्राह्मण बाघ के घर जा पहुंचा। बाघ भी ब्राह्मण को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण बाघ के घर कई दिनों तक रहा। बाघ ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया, उसकी बड़ी सेवा की। ब्राह्मण जब बाघ के घर से विदा होने लगा तो बाघ ने सोने की एक जंजीर और सोने के कंगन दिए। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, मेरी विदेश यात्रा सफल हो गई। वास्तव में सोने की जंजीर और दोनों कंगन राजकुमार के थे। राजकुमार आखेट के लिए पहाड़ पर गया था और बाघ के द्वारा मारा गया था। बाघ को दोनों वस्तुएं उसी से मिली थी। ब्राह्मण जब बाघ के घर से चला तो उसने सोचा, सोने की दोनों चीज़ों को मुझे बेच देना चाहिए, बेचने से काफ़ी धन मिलेगा। मैं घर जाकर जब वह धन अपनी पत्नी को दूंगा तो वह अधिक प्रसन्न होगी, परंतु दोनों चीज़ों को बेचूं तो कहाँ बेचूं? सहसा ब्राह्मण को सुनार की याद आई। उसने सोचा, दोनों चीज़ों को बेचने के लिए क्यों न सुनार के पास चला जाए। सुनार ने कहा था, आवश्यकता पड़ने पर मेरे पास आना, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। ब्राह्मण सुनार के घर गया। सुनार ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की, उसका बड़ा आदर सत्कार किया। ब्राह्मण ने कहा, सुनार भाई, मैं आपके पास एक विशेष काम से आया हूँ। मेरे पास सोने के 2 आभूषण हैं, मैं उन्हें बेचना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने दोनों आभूषणों को निकालकर सुनार के सामने रख दिया। सुनार दोनों आभूषणों को हाथ में लेकर बड़े ध्यान से उलट पुलट कर देखने लगा। कुछ देर तक देखने के बाद सुनार सोचता हुआ बोला, दोनों आभूषण हैं तो अच्छे, पर खरीदने के पूर्व मैं इन्हें एक और सुनार को दिखा लेना चाहता हूँ। तुम यहीं आराम करो, मैं अभी इन्हें दिखाकर आ रहा हूँ। सुनार ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, यह ब्राह्मण देवता मेरे मित्र है, तुम इनके खाने पीने का प्रबंध करो, मैं अभी थोड़ी देर में लौट कर आ रहा हूँ। सुनार दोनों आभूषणों को लेकर अपने घर से निकल पड़ा। वह सीधे राजा के पास गया। उसने राजा से कहा, महाराज, राजकुमार के गले की जंजीर और हाथ के दोनों कंगन मुझे मिल गए हैं। ये देखिए, मैं इन्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही चीजें मेरे हाथों की बनाई हुई हैं। सुनार ने दोनों ही आभूषण राजा के सामने रख दिए। राजा ने आभूषणों को हाथ में लेकर देखते हुए कहा, तुम्हें ये दोनों आभूषण कहाँ से और कैसे प्राप्त हुए? महाराज, एक ब्राह्मण मेरी दुकान पर बैठा हुआ है, मैं उसे भली भांति पहचानता हूँ। राजा कुपित हो उठा। उसने सिपाहियों को बुलाकर कहा, तुम सब सुनार के साथ जाओ। इसकी दुकान पर जो ब्राह्मण बैठा हुआ है उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दो, फिर मैं उसके भागी का निपटारा करूंगा। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और ब्राह्मण को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो उठा। उसने जब सिपाहियों से अपना अपराध पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, यह तो तुम्हें महाराज ही बताएंगे। राजा ने आभूषणों को देखकर सोचा, हो न हो ब्राह्मण ने ही राजकुमार की हत्या की हो, क्योंकि बहुत खोजने पर भी राजकुमार का ही पता नहीं चल सका था। और पता भी कैसे चलता, उसे तो बाघ मार कर खा गया था। राजकुमार के आभूषणों को देखकर सुनार ने भी यही समझा कि ब्राह्मण ने ही राजकुमार की हत्या की है। वह ब्राह्मण के उपकार को तो भूल गया और राजा से पुरस्कार पाने के लोभ में उसने उसे बंदी करवा दिया। कारागार में ब्राह्मण दुखी होकर सोचने लगा, आखिर उसने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण राजा के सिपाहियों ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। ब्राह्मण ने बहुत सोच विचार किया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। ब्राह्मण ने जब देखा अब उसके छुटकारे का कोई उपाय नहीं है, तो संकट की उस घड़ी में उसे सर्प याद आया। उसने सोचा, सर्प ने कहा था, जब और जहां विपत्ति पड़े मुझे याद करोगे, मैं सहायता के लिए अवश्य पहुंचूंगा। फिर मैं क्यों न सर्प को याद करूं। ब्राह्मण ने सर्प को याद किया।
कहने की आवश्यकता नहीं कि याद करते ही सर्प कारागार की कोठरी में उपस्थित हो गया और ब्राह्मण से बोला। मित्र ब्राह्मण, तुमने मुझे क्यों याद किया? ब्राह्मण ने बड़े ही दुख के साथ अपनी कहानी सुना दी। सर्प ब्राह्मण की कहानी सुनकर बोला। मैंने तुम्हें मना किया था सुनार को कुएं से बाहर मत निकालना, पर तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। आखिर दुष्ट सुनार ने तुम्हें संकट में फंसा दिया ना। जो होना था अब तो हो चुका। अब तो दया करके मुझे जेल से मुक्ति दिलाने का उपाय करो। हाँ, कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे एक उपाय सूझा है। मैं राजभवन जाकर रानी को डस लूंगा। वह मेरे विष से मूर्छित हो जाएगी। होश तभी आएगा जब तुम उसके सिर पर अपना हाथ रखोगे। रानी के बेहोश होने पर राजा देश विदेश के चिकित्सकों को बुलाएगा, पर कुछ भी परिणाम नहीं निकलेगा। तुम भी रानी के पास जाना। जब तुम रानी के सिर पर हाथ रखोगे तो विष का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। रानी होश में आ जाएगी। राजा प्रसन्न होकर तुम्हें कारागार से तो छोड़ ही देगा, सुनार को दंड भी देगा। सर्प ब्राह्मण को समझाकर राजभवन में जा पहुंचा। उसने रानी को डस लिया। रानी विष के प्रभाव से मूर्छित हो गई। राजभवन में कोहराम छा गया। सारी प्रजा हाय हाय करने लगी। राजा ने दवा दारू की, झाड़ फूंक भी कराई, पर कुछ भी लाभ नहीं हुआ। आखिर राजा ने डिंडोरा कराया। जो भी आदमी रानी को होश में ला देगा उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार के लोभ में देश देश के चिकित्सक राजा की सेवा में उपस्थित हुए, पर किसी की भी औषधि से रानी को होश नहीं आया। राजा निराश हो उठा। उसने सोचा, अब उसकी रानी के प्राण कदाचित ही बच सकें। राजा का डिंडोरा ब्राह्मण के कानों में भी पड़ा। ब्राह्मण ने कारागार के प्रहरी से कहा, भाई, यदि तुम मुझे रानी के पास ले चलो तो मैं उन्हें होश में ला सकता हूँ। प्रहरी ने ब्राह्मण की बात राजा के पास पहुंचाई। राजा की आज्ञा से ब्राह्मण ने ज्यों ही अपना दाहिना हाथ रानी के सिर पर रखा, विष का प्रभाव दूर हो गया और रानी होश में आ गई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण से पूछा, तुम कौन हो? तुम जेल में क्यों और किस तरह पहुंचाए गए? ब्राह्मण ने प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी कहानी राजा को सुना दी। राजा बड़ा प्रभावित हुआ। उसने ब्राह्मण को कारागार से मुक्त कर दिया और अकृतन सुनार को बंदी बनाकर जेल में डलवा दिया। राजा ने ब्राह्मण का आदर सत्कार किया और उसे पुरस्कार में बहुत सा धन प्रदान किया। ब्राह्मण अपने बाल बच्चों को भी वहीं बुलाकर बड़े सुख से रहने लगा।